हेलो गाइस, आप सबका स्टैक कोड चैनल के ऊपर स्वागत है। और ये है HTML की सीरीज़ पार्ट 2। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके एलिमेंट्स को समझा था कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। आज उसको हम एक्सप्लेन समझेंगे, उसके एलिमेंट्स के, उसके एट्रीब्यूट्स के और उसकी चीज़ों को कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ टैग को, एंकर टैग को और सी चीज़ों को। गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा ये HTML का एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार है, बॉडी का टैग भी तैयार है, सब कुछ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हर एक एलिमेंट के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, ताकि आपको हर एक इस एलिमेंट के बारे में अच्छे से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए कि ये यहाँ पर क्या क्या वर्क कर रहे हैं। गाइस, हम अपने बॉडी के एलिमेंट में आते हैं और एलिमेंट में समझते हैं कि H1 टैग और हेडिंग टैग्स होते क्या है। गाइस, H1 टैग हमेशा हमारे ब्राउज़र के अंदर कुछ हेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं कि अपने हमें कोई चीज़ हाईलाइट करवानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, एक बड़ा सा फॉन्ट के अंदर, बड़े से टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट करवानी है, तो हम उसको H1 के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो हमारा बड़ा शो हो। गाइस, अब यहाँ पर H1 का एलिमेंट लगाते हैं और इसके अंदर हम इसको ओपन करके क्लोज़ करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट। इसको सेव करके गाइस रन करते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा बड़ा सा माय फर्स्ट वेबसाइट। गाइस, ये लिखा आ गया। अब इसके बाद हमें एक सिंपल क्या करना है, इसके बाद जाके हमें अब H2 एलिमेंट, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 एलिमेंट्स हैं हेडिंग के अंदर। अब इनमें फ़र्क क्या है गाइस, अगर मैं इसी चीज़ को H2 के अंदर लिखूँ, भाई H2 का टैग लगाऊँ और लिखूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। गाइस, अब फ़र्क सिर्फ इतना होगा, इसमें डिफरेंस होगा कि ये H1 लार्जर हेडिंग है तो H2 उससे कम लार्जर हेडिंग होगी। ये देखें गाइस, ऐसे ही हेडिंग के अंदर हमें 6 एलिमेंट्स मिलते हैं कि हम H6 तक हेडिंग दे सकते हैं। हम H3 के अंदर भी मैं यही लिखता हूँ, माय फर्स्ट वेबसाइट। H4 इसी को मैं कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर देता हूँ, ये H4 वाला, H5 और H6। अब इसके एलिमेंट्स को मैं चेंज कर देता हूँ, H4 H H4 और H4 एलिमेंट, ये H5 हेडिंग एलिमेंट और ये H6 एलिमेंट हो गए। अब गाइस, जैसे मैं इसको रन करूँगा, सबसे लार्जर कौन सी हेडिंग थी, H1 की, जो हमने लिखा था माय फर्स्ट वेबसाइट, और इसी को हमने हर H2, H3, H4, H5 के अंदर यूज़ कर लिया। अब जैसे H1 सबसे लार्जर हेडिंग थी, H2 उससे कम लार्जर थी, ऐसी H3 H2 से छोटी होगी। जैसे इसको रन करूँगा, ये देखें गाइस, H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, अच्छा H3 हेडिंग उससे छोटी, H4 उससे छोटी। अब ये हो क्या रहा है, ये लार्ज हेडिंग, ये उससे कम लार्ज हेडिंग, ये H3 H2 से कम लार्ज हेडिंग, H4 H3 से कम लार्ज हेडिंग और H4 H5 से लार्ज कम हेडिंग और H6 H5 से लार्ज कम हेडिंग। ऐसे ये होते हैं एलिमेंट्स हेडिंग के लिए कि हम अपने वेबसाइट पे कितनी बड़ी हेडिंग देना चाह रहे हैं। कि हमें बाई फॉर एग्जांपल ज़्यादा बड़ी नहीं देनी, हमें अपनी वेबसाइट के अंदर H3 के यूज़ करते हुए हमें सिर्फ इतना हेडिंग देकर या किसी भी चीज़ को लिखना है तो हम H3 टैग यूज़ कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल गाइस, अब ये हो गए हैं सारे हेडिंग एलिमेंट्स, ये सारे के सारे के इसके आपको मैंने आपको समझाया है कि H1 क्यों यूज़ होता है, H2 क्यों यूज़ होता है, H3 क्या, H4 क्या। अब हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग। हमने यहाँ P लिखा और P को क्लोज कर दिया और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज़, और इसके P के बॉडी के अंदर हम लिखते हैं दिस इज़ माय वेबसाइट, वेलकम टू द स्टेक कोड। अच्छा गाइस, अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा ना गाइस, ये देखें, ये यहाँ पर एक पैराग्राफ बनकर आ गया। अब ये इन सारों में से हेडिंग में से बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेडिंग गाइस देखिए, हेडिंग ऑटोमेटिक बोल्ड उसके अंदर है, इसका जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो ऑटोमेटिक बोल्ड है, क्योंकि हेडिंग है, हाईलाइट शो करवा रहा है। लेकिन हमारा पैराग्राफ बिल्कुल बोल्ड नहीं है, बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि एक पैराग्राफ की तरह लिखा गया है इसको। अच्छा गाइस, हमने ये दिखा दिया। अब फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस पैराग्राफ के और HTML के एलिमेंट्स के थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं यहाँ पर ये लाइन लिखी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ
इसको कॉपी करके इसी की दूसरी लाइन में पेस्ट करता हूँ। ये मैंने पूरी लाइन लिख दी गाइस, इसी के नीचे दूसरी लाइन लिखी है। अब मेरे आउटपुट में क्या आएगा गाइस, होना तो वैसे ये चाहिए कि जब मैंने एक लाइन यहाँ लिखी है तो इसके नीचे ही दूसरी लाइन शो हो, पर ये ऐसा बिल्कुल शो नहीं करेगा। ये लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है इसके बराबर में ये लाइन लिख देगा ये। इसको जैसे मैं सेव करवाऊँगा, ये देखें गाइस इसने यहाँ लिख दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तो इसके नीचे किया था। एक बार और अगर मैं पेस्ट कर दूँ, इसको यहाँ पे लेके नीचे पेस्ट कर दूँ, इसी चीज़ को कॉपी करके दोबारा इसके नीचे कर दूँ, तो ये लाइन बाय लाइन आना चाहिए। ये एक ही लाइन में क्यों आ रहा है? इसको दोबारा करूँगा तो ये दोबारा इधर आ जाएगा। क्यों गाइस? क्योंकि HTML को नहीं पता एक पैराग्राफ टैग के अंदर कहाँ लाइन ब्रेक करनी है, हमें कहाँ लाइन को नीचे लेकर आना है। HTML को नहीं पता। HTML सब चीज़ को एक ही पैराग्राफ समझ रहा है। इसको अगर हमें इस चीज़ को इसके नीचे लाना हो, लाइन बाय लाइन लाना हो, तो इसके दो तरीके, दो ऑप्शन हैं। या तो हम एक BR टैग यूज़ कर लें। अब BR टैग क्या होता है? लाइन ब्रेक कर देता है। गाइस अपने उस पर आए, लाइन ब्रेक कर देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आके इसको यहाँ पर आके BR टैग लगा देता हूँ। BR टैग एक एम्प्टी टैग है गाइस, जिसके अंदर एंड टैग नहीं होता। हमें सिर्फ BR टैग लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना, इसको कोई एंड टैग नहीं, क्योंकि एक एम्प्टी टैग है। हमने इसको जैसे ही यूज़ किया, उसको सेव किया गाइस। अब देखें, अब जो ये यहाँ तक वे है ना, अब यहाँ से ये एक लाइन ब्रेक कर देगा। अब यहाँ से एक लाइन ब्रेक करेगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे लाइन वाली में आ जाएगा। जिसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें गाइस यहाँ तक आया, इसको BR टैग मिला और इसने लाइन ब्रेक कर दी। लाइन जैसे ही ब्रेक करी और जितना भी आगे लिखा हुआ था इसके, ये इतना ऐसा आ गया, इसके नीचे एज इट इज़ लाइन होके आ गया। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी लाइन में भी यहाँ भी अपना लाइन ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिंपल यहाँ भी BR टैग लगाना है। यहाँ पे मैं BR टैग लगा लेता हूँ, इसको सेव किया। अब जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर, जैसे ही यहाँ देखेगा तो यहाँ पर इसको एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा और ये लाइन ब्रेक होकर ये चीज़ ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। ये देखें गाइस, अब जैसे मैंने लिखा था ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही शो हो रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। गाइस दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम हर एक लाइन के लिए पैराग्राफ टैग ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, मैंने इन तीनों लाइनों को गाइस हटा दिया। मैंने इन तीनों लाइनों को हटा दिया, दो को हटा दिया, लाइन ब्रेक को हटा दिया गाइस, और एक ही पैराग्राफ रहा। अब ये दोबारा एक ही लाइन में आएगा, ठीक है गाइस। अब मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे आ जाए, तो सिंपल क्या करूँगा गाइस, मैं इस टैग को, इसकी जगह एक और टैग ले लूँगा P का, और यहाँ आके इसी चीज़ को दोबारा कॉपी करके पेस्ट इस टैग के अंदर कर दूँगा गाइस। तो अब देखिएगा गाइस, ये अब इसके नीचे आएगा, अब एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि एक अलग इंडिविजुअल टैग पैराग्राफ टैग के अंदर आ चुका है। ऐसे ही करूँगा, ये आ गया। अब इसने एक लाइन ब्रेक कर दी गाइस। ये जो P टैग और H1 टैग है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं कि जो अपनी पूरी फुल विड्थ घेरते हैं HTML के अंदर, पूरी फुल विड्थ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने P1 टैग ऐसे लिखा, तो गाइस इसने इस ब्राउज़र की पूरी लाइन को कवर कर लिया, पूरी 100% विड्थ ले ली, कि इसके आगे अगर आप P टैग लगाओगे तो इसको शो नहीं करेगा, क्योंकि इसने पूरी इस लाइन के अंदर विड्थ ले ली। मैंने जो लाइन लिखी थी वो इस टैग के अंदर ली थी, तो इसने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो एक ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो तो सबको एक लाइन में लेकर आ रहा था। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इस टैग को, मैं इस वाले दूसरे P टैग को अगर मैं इसके बराबर में पेस्ट कर दूं, इसके मैंने बराबर में पेस्ट कर दिया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने पूरी फुल विड्थ ले ली, वो उसके नीचे ही शो करेगा। देखें गाइस, रिफ्रेश किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसके नीचे ही इसने इसको शो करा, तो इसने पूरे एलिमेंट को कवर कर लिया। जैसे H1 है, H1 जब लिखा गया तो इसने पूरी विड्थ ले ली। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो अपनी पूरी विड्थ लेता है। गाइस ये हो गए HTML के एलिमेंट्स और इसके टैग्स। H1 समझाया। अब मैं आपको समझता हूँ एंकर टैग क्या होता है, जिसको हम HTML के अंदर लिंक्स कहते हैं, कि हम अपने वेबसाइट के अंदर कोई लिंक देना है, कोई प्रोवाइड करना है, तो हम उसको कैसे देते हैं। बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे हम A और A का क्लोज टैग। अब ये href क्या कर रहा है गाइस, ये एक होता है अपने, अब हम किस लिंक को टारगेट करना चाह रहे हैं, कि अपनी वेबसाइट के अंदर हम किस चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं। मैं इसके अंदर लिखता हूँ गो टू गूगल वेबसाइट। मैं यहाँ ये लिख देता हूँ अपने यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये किस चीज़ का लिंक है, जिसको मैं इसको सेव करूँगा गाइस,
और मैं इसको जैसे ही करूँगा तो देखेंगे ये एक क्लिकेबल लिंक हो गया। इस पर कोई भी क्लिकेबल लिंक नहीं आ रहा, बिल्कुल टेक्स्ट का बना हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपना इसका माउस होवर कर रहा हूँ तो ये क्लिकेबल लिंक आ रहा है। और जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये ब्लैंक पेज हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर, कुछ भी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके इस एट्रीब्यूट के ऊपर बिल्कुल भी कोई फंक्शन नहीं दिया या कोई लिंक नहीं दिया कि आपको किस पे रिडायरेक्ट होना है, आपको किस पे जाना है। तो मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ लिखूँगा google.com लिखा और इस लिंक को कंट्रोल-C से पेस्ट करके अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड के ऊपर आके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। गाइस जैसे ही मैंने इसको यहाँ पेस्ट करा, अब मैं इसको सेव करके इसको जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, अब जैसे गाइस मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल पे डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे क्लिक किया, देखेंगे गाइस गूगल की वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। इसको बैक करके अपने दोबारा HTML के पेज पे आ जाएंगे। अब गाइस इसके मैं एट्रीब्यूट समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब क्लिक करने पर ये हमारी पेज जो है इसी पेज के ऊपर खुल रहा है। हम चाह रहे हैं कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो एक न्यू टैब खुल जाए, तो अब सिंपल क्या करेंगे, इस टैग के अंदर जो स्टार्ट का टैग है एंकर का, इसको टारगेट का एक एट्रीब्यूट लगाएंगे और लिख देंगे ब्लैंक। ब्लैंक से क्या होगा गाइस कि ये जो एलिमेंट है वो दूसरे टैब के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये दूसरे टैब पे खुलेगा। जैसे हम इसको सेव करके दोबारा क्लिक करेंगे, देखें गाइस ये अब दूसरी चीज़ पे खुल रहा है। हमारी वेबसाइट तो वैसी पहले इस पे खुल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब दोबारा चेक करते हैं गाइस, ये देखें, ठीक है गाइस, एंकर लिख के काम करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस HTML के अंदर इसकी प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब H1 के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट्स करता हूँ टाइटल का मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये बता दे किस चीज़ का टाइटल। अब मैं कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि ये ट्यूटोरियल 1 है, ठीक है, राइट। जैसे मैं इसको सेव करके अपने HTML पे जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा और इसके ऊपर जैसे मैं माउस लेके जाऊँगा ये शो करेगा ट्यूटोरियल 1 है। क्यों? क्योंकि इसका टाइटल शो कर रहा है कि भाई ये जो हेडिंग है किस पर्पस पे लिखी गई है। जैसे अपना माउस लेके जाएंगे उसको लिखा हुआ आ जाएगा भाई ये है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि यूट्यूब गूगल है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब मैं एक समझाने के लिए मैं H1 के अंदर लिखता हूँ, H1 टैग के अंदर लिखता हूँ WHO, ठीक है। अब मैंने जब सेव करा और मैंने इसको देखा तो यहाँ लिखा हुआ है WHO। अब कोई यूज़र समझ नहीं पाएगा ये WHO है क्या। अब इसके माउस करने पे कोई इसकी एट्रीब्यूट कोई समझ में इसकी एब्रीवेशन भी नहीं आ रही कि ये है क्या। तो सिंपल हम इसको टाइटल दे देंगे या इसका एट्रीब्यूट एब्रीवेशन दे देंगे। हम इसको दो में यूज़ कर सकते हैं, एब्रीवेशन देंगे, इसका टाइटल हम यूज़ कर देंगे। एब्रीवेशन दे के इसका टाइटल यूज़ कर देंगे कि ये एक इसकी हेडिंग यूज़ कर देंगे कि भाई ये WHO किसका एट्रीब्यूट है। अब हम इसके अंदर टाइटल दे देते हैं, टाइटल दिया, टाइटल देने पे हम लिख देते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, सेव करते ही जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा गाइस, एक्स्ट्रा टैग टाइटल, हम देखें गाइस, अब जैसे ही इसको मैं शो करूँगा अब ये शो करेगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा ये वर्ल्ड हेल्थ एब्रीवेशन का गलत हो गया, इसे हटा देना है और अब शो करना है। अब इसको सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, अब जैसे ही से माउस लेके जाऊँगा ये बोलेगा कि ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब पढ़ने वाला ये इजीली समझ पाएगा कि ये WHO है क्या। तो गाइस ये होता है क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, जो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टैग के अंदर कलरिंग करना, इसके एलिमेंट्स को, इसके एट्रीब्यूट्स को, कि हम इसको सेंटर में कैसे ला सकते हैं, इसकी हेडिंग और इससे ज़्यादा बड़ी कैसे कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बदल सकते हैं, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली कैसे चेंज कर सकते हैं। अगली वीडियो में सब मैं आपको समझाऊंगा, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगली वीडियो समझाऊंगा गाइज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करते जाना सब्सक्राइब।